नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला चैनल के साथ। और आज मैं जो प्रकरण लेके आया हूँ आयुर्वेद के 8 अंग, जो कि अष्टांग जिसको कहते हैं, क्योंकि अष्टांग का पूरा जो समाहित है उसी के अंतर्गत है। तो आज मैं आयुर्वेद के 8 अंग आपके सामने लेके आया हूँ कि आखिर ये 8 अंग हैं कौन से, और अष्टांग का जो नाम पड़ा है उसी के ऊपर पड़ा है। तो देखिएगा, पहले तो हम लोग श्लोक की बात कर लेते हैं। तो 8 अंक का जो श्लोक कैसा है, क्या है, क्योंकि हमें इसमें चिकित्सा करनी होती है। पर्टिकुलर इसको डिवाइड किया गया है। 8 अंग इसके बनाए गए हैं। आठ अंग मीन्स इसका ये है कि 8 विषय हो गए। 8 विषय में अब देखिएगा इसका श्लोक। तो सर्वप्रथम देखते हैं, काय वाल गृहो ऊर्ध्वांग शल्य द्रंष्टा जरा वृषान अष्टाभंगानि तस्यायु चिकित्सा एषु संसृता। तो देखिएगा, काय वाल गृहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टाभंगानि तस्याहु चिकित्सा एषु संसृता। देखिए 8 अंग जो हैं, 8 अंग, तो 8 अंग कौन कौन से? काय चिकित्सा है, बाल चिकित्सा है, ग्रह चिकित्सा है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा है, द्रष्टा चिकित्सा है, जरा चिकित्सा है और वृष चिकित्सा है। तो ये 8 अंग देखिए इन्होंने लिखा भी है, अतः इन 8 अंगों में संपूर्ण चिकित्सा समावेश हो जाता है। मतलब पूरी चिकित्सा 8 अंगों के अंतर्गत हो जाती है। तो इसी प्रकार आगे, तो ये तो 8 अंक रहे, मैंने अभी श्लोक पढ़ा आपको और पूरी तरह बताया। तो उसी के अंतर्गत आगे देखते हैं। तो देखिएगा, विमर्श देखते हैं इसका कि आयुर्वेद उत्पन्न हुआ है ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, अपितु जिस प्रकार सृष्टि की रचना हुई है उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र भी उत्पन्न हुआ है। इसके बाद शिष्य परंपरा का आविर्भाव हुआ। इस शास्त्र का उद्देश्य सभी प्राणियों पर दया करना है। ये तो आयुर्वेद के बारे में उन्होंने विमर्श दिया है। अब देखिए, आयुर्वेद के 8 अंग वाला जो ये पूरा एक वो बना हुआ है, तो उसको देखिएगा। पहला, काय चिकित्सा को इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं, बाल चिकित्सा को पीडियाट्रिक बोलते हैं, और गृह चिकित्सा को साइकोट्रोटिस्ट बोलते हैं, और ऊर्ध्वांग को ईएनटी, जो कि आप जानते होंगे, गान वो नाक कान गला। तो देखिएगा, और उसके बाद शल्य सर्जरी और टॉक्सिकोलॉजी दृष्टा, और जरा रसायन जिसको रसायन चिकित्सा भी बोलते हैं, रिजुविनेशन, और ब्रश बाजीकर चिकित्सा एफोर्डियासिस। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी चिकित्साएं हैं और 8 अंग हैं। ठीक है, इसी को अष्टांग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांग। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। आयुर्वेद की तुलना आचार के अमृत नेक्टर से की है। जिस प्रकार अमृत के सेवन से व्यक्ति के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इसका सेवन भी व्यक्ति को अमर बनाता है और सभी प्रकार के हितकारक होता है। आयुर्वेद भी सभी रोगों को नष्ट करके व्यक्ति को स्वस्थ, शक्तिशाली, दीर्घायु और धर्म, अर्थ तथा सुख, चरक के सुख के स्थान पर काम और मोक्ष का है को भोगने योग्य बनाता है, जिससे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। आचार्य भागवत का यह ग्रंथ काय चिकित्सा प्रधान है, इसलिए इसमें 8 अंगों की गणना में काय चिकित्सा मेडिसिन को प्रथम स्थान पर रखा गया है। सुश्रुत संहिता के शल्य प्रधान ग्रंथ होने के कारण उसमें आयुर्वेद के 8 अंगों के विभाजन में शल्य, शालक्य के बाद काय चिकित्सा आदि शेष अंगों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले मेडिसिन को रख दिया गया, काय चिकित्सा को पहले रख दिया गया और सुश्रुत संहिता में बाद में रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से। और आपको इसमें दिख रहा होगा काफ़ी चीज़ें कि देखिए इंग्लिश इसके नीचे लिखी हुई है। और देखिएगा, जैसे कि काय चिकित्सा को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, बाल चिकित्सा को पीडियाट्रिक बोलते हैं, गृह चिकित्सा को साइकोसिस, ठीक है, और साइको न्यूरोसिस, और ऊर्ध्वांग ट्रीटमेंट ऑफ सबक्लेविकल रीजन विद आई ईयर नोज। तो सबक्लेवियन जॉइंट यहाँ पर रहता है, शोल्डर टप। तो इसमें देखिए ईयर, नोज, माउथ एंड थ्रोट। और अगला जो शल्य चिकित्सा आ जाता है सर्जरी, दृष्टा आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी, जरा रिजुविनेशन, और 8 जो आ जाता है ब्रश वाजीकट सिद्धांत एफोर्डियासिस। आपको मैं बता दूं, जो दो बनाए गए हैं टीका, जो कि अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। अष्टांग संग्रह काफ़ी बड़ा था तो उसको बृहद भागवत ने लिखा था, और अष्टांग हृदय जो था छोटे भागवत ने लिखा है। आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं काय चिकित्सा मेडिसिन। हमें इसकी, अगर आप चाहें तो श्लोक पढ़ सकते हैं, ये श्लोक पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अर्थात ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्माद, कुष्ठ और प्रमेह और अतिसार आदि संपूर्ण शरीर में फैले रोगों की शांति किस प्रकार से की जाती है, इस विषय का वर्णन जिस अंग में है वह काय चिकित्सा है। अब देखिए, रोग के 2 अधिष्ठान बताए हैं, शरीर और मन। तो संपूर्ण शरीर में होने वाली व्याधियों का मुख्य कारण जठराग्नि की विकृति ही है।
इसलिए यहाँ मुख्य रूप से इसकी ही मतलब जठराग्नि चिकित्सा का वर्णन किया गया है। मानसिक व्याधियों का यह यहाँ वर्णन नहीं है। काय चिकित्सा के महत्व बताते हुए और काफ़ी इसमें चीज़ें हैं। अब देखिए आगे, जिसका नित्य उपयोग किया जाता है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका नित्य उपयोग किया जाता है, जिसका ज्ञान बहुत ही कठिनता से होता है, जो सभी 7 अंगों आयुर्वेद के अंग बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, ब्रस, बाजीकरण में व्याप्त है, यहाँ अष्टांग संग्रह में उसी काय चिकित्सा का विशेष रूप से संग्रह किया गया है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए, काय चिकित्सा के 2 अर्थ लिए जाते हैं, संपूर्ण काया शरीर की चिकित्सा और जठराग्नि की चिकित्सा। तो काय चिकित्सा में 2 कौन कौन से हैं, संपूर्ण काया और जठराग्नि की चिकित्सा, तो ये 2 हैं। ठीक है। तो जठराग्नि के समान रहने पर भी स्वस्थ शरीर या स्वस्थ आयु निर्भर करती है, इसलिए हमें विशेष रूप से काय चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। शेष जो 7 अंग हैं उनमें भी शरीर की ही चिकित्सा की जाती है। उसका 7 अंगों में विभाजन मात्र इसलिए किया गया है जिससे एक एक अंग बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग आदि की चिकित्सा के ज्ञान में भरपूरता प्राप्त किया जा सके। बाल रोग में वही चिकित्सा दी जाती है जो एक वयस्क अडल्ट में। अंतर यही होता है कि अडल्ट में औषधि की मात्रा अधिक होती है और एक शिशु में चिल्ड्रन की कम। बिल्कुल सही बात है। तो चिल्ड्रन की जो डोज होती है वो कम होती है। अब बात कर लेते हैं बाल रोग के बारे में। तो अर्थात बालकों के पोषण करने के लिए धात्री दाई माँ के दुग्ध के दोष को शोधन करने के लिए दूषित दुग्ध से तथा बाल ग्रहों से उत्पन्न होने वाले बालकों के रोगों की शांति के लिए यहाँ वर्णन किया गया है। भागवत ने इसे ही बाल चिकित्सा नाम दिया है। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं। गृह चिकित्सा। गृह चिकित्सा क्या होती है? तो इसमें भूत विद्या, ठीक है, भूत विद्या नाम, इसमें दैव दैत्यादि से पीड़ित चित्त वाले रोगी के ग्रहादि दोषों के होम बलि आदि उपायों से शांत किया जाता है। अगला आता है ऊर्ध्वंग चिकित्सा। तो इसमें देखिएगा, इसमें जत्रु मतलब क्लेविकल के ऊपर के अंगों, कर्ण आदि के व्याधियों की सलाका, रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है एक सलाका, यंत्र से चिकित्सा की जाती है। अभी आगे वाले वीडियोस में मैं आपको यंत्रों के बारे में डिटेल देने वाला हूं और काफ़ी अच्छे उसमें फिगर्स बताने वाला हूं। उसकी तैयारी चल रही है, आई होप जल्दी आपके सामने आएगी। तो आगे चलते हैं। आगे है 5 नंबर शल्य चिकित्सा, और इसको सर्जरी कहते हैं। अर्थात शल्य की परिभाषा बताते हुए अनेक प्रकार के शल्य जो शरीर में प्रवेश कर पीड़ा पहुंचाते हैं, चाहे आगंतुक हों जैसे घास, लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि, या निज जैसे अस्थि, मूढ़गर्भ आदि, इनके निश्चय होने पर यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि के द्वारा इनकी चिकित्सा बताई गई है। अब आता है दृष्टा चिकित्सा। तो दृष्टा चिकित्सा टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंतर्गत दांत से काटने, दृष्टा से उत्पन्न विष की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अब देखिए, अगला आता है रसायन तंत्र, रिजर्वेशन। इसे जरा चिकित्सा, इसको क्या कहते हैं, जरा चिकित्सा का नाम दिया गया है। तो इसमें अर्थात युवावस्था को स्थिर करने, आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि करने के लिए, शरीर तत्व के भीतर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जिस चिकित्सा का वर्णन किया गया है वह रसायन है। अगर कहा जाए तो इस कोरोना में भी रासायनिक द्रव्य दिए गए हैं। ठीक है। तो अतः रसायन द्रव्यों का प्रयोग स्वास्थ्य वर्धन के साथ साथ रोगों की चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। और देखिएगा, अब आता है बाजीकरण तंत्र, FODSS। तो अब देखिएगा, इसे वृश्च चिकित्सा कहा गया है। इसमें वीर की विकृति होने से अल्प, शुक्र, दुष्ट एवं क्षीण वीर को चिकित्सा द्वारा संशोधित कर वीर वृद्धि और वीरोत्पादन करने योग्य कर देता है। तो जहाँ तक कि है, ये आयुर्वेद में केवल है बाजीगर चिकित्सा, लेकिन और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो आपका आयुर्वेद बहुत आगे है, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, सदियों पुराने चली रही विधाओं के ऊपर आधारित है और बहुत से महर्षियों ने इसमें योगदान दिया जो कि बहुत अच्छे महर्षि थे और आज भी काफ़ी आयुर्वेदाचार्य अच्छा काम कर रहे हैं। आपको इस परिणाम बिल्कुल इतना बढ़िया रिजल्ट है। आपको आयुर्वेद अगर आपने लिया है तो आपने बहुत सोच समझ कर और अच्छा लिया है। बशर्ते एक ही बात है कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने इस स्किल पर कि मुझे आयुर्वेद कर रहा हूँ तो मुझे आयुर्वेद की ही चिकित्सा करनी है, मिक्सोपैथी नहीं करनी है। तो यही एक थे, आज मैंने आयुर्वेद के अष्टांग आपको बताए। इसको अष्टांग क्यों पड़ा इसका नाम, इसी के बारे में चर्चा की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप्स में भी शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने वाला ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है, बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो में, तब तक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।